हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया की में दो चेंजेस हो सकते हैं ब्रिस्बेन में, काबा में, अगर टेस्ट मैच के लिए, जिसमें 32 साल का घमंड इंडिया ने तोड़ा था। में चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, आपके रोहित शर्मा, जडेजा, अश्विन, ऋषभ पंत, काबा का घमंड टूटा था। 32 साल का अनबीटन स्ट्रीक तोड़ा था इंडिया ने। इसमें अब प्लेइंग 11 में 3 से 4 कंसर्न है। मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताऊंगा। 3 से 4 कंसर्न चल रहे हैं। क्या रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए? देखिए, जो जो रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग किया था अपना करियर, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जिसमें उन्होंने 2 शतक भी मारे थे, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए टीम में, फिर बाहर गए, फिर वो ओपनिंग गए, फिर उन्होंने वहाँ से जो द हिट मैन का जो टैग मिला था वो उनको ओपनिंग से मिला था। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, उनकी लास्ट 14 से 15 इनिंग्स थोड़ी है जिसमें सिर्फ एक 50+ स्कोर है। ये कंसर्न फॉर्म है। लेकिन रोहित शर्मा के आप डाउट नहीं कर सकते उनकी क्लास में, उनकी अटैकिंग अप्रोच में। जो रवि रवि शास्त्री हैं, बहुत दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज, उन्होंने बोल दिया है कि एक्सपेरिमेंट हो गया है। केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ नीचे, केएल ओपनिंग करना चाहिए रोहित शर्मा को। अब इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर इंडिया थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट से साथ जाना चाहती है, जिसमें कि मतलब रोहित शर्मा आते ही ऊपर से पहली बॉल से दो चौके छक्के मारना शुरू कर दें, इसमें दो सिनेरियो बनेंगे। या रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे जल्दी, या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेल देंगे। अब दूसरा एक सिनेरियो ये बन सकता है कि केएल राहुल और जायसवाल को ओपन कराएं। अगर वो 20 से 30 ओवर खेल जाएं और ये पिंक बॉल नहीं है, ये रेड बॉल है, तो इसमें क्या है, बॉल पुरानी हो जाएगी। तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा फियरलेस क्रिकेट खेल के अपना अटैकिंग अप्रोच कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में जा सकते हैं। अब इंडिया किस माइंडसेट के साथ जाएगा वो डिपेंड करेगा। चलिए, जैसे मैं जो बैटिंग लाइनअप है उसमें तो मुझे चेंजेस नहीं लगते। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल। हाँ, अब इस पॉइंट में एक और कंसर्न है। शुभमन गिल की आउटसाइड एशिया, ये एक कंसर्निंग फॉर्म है। लास्ट 15 टेस्ट मैच में उन्होंने एक भी 40+ का स्कोर नहीं है। मैं आपको लास्ट 15 इनिंग्स का, उनको टेस्ट इनिंग्स का आपको आउटसाइड एशिया का स्कोर बताता हूँ। 28, 8, 17, 4, 13, 18, 6, 10, 29 नॉट आउट, 2, 26, 36, 10, 31, 28। ये लास्ट 15 टेस्ट का आउटसाइड एशिया रिकॉर्ड है शुभमन गिल का। ये जो कंसर्निंग है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लास्ट टेस्ट मैच में रेड्डी और शुभमन गिल यही थोड़े लगे थे कि हाँ अप्रोच के साथ जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, भले ही गिल का रिकॉर्ड खराब है लास्ट 15, लेकिन उनको जब देखा गया था तो वो उनको कहा था ये द प्रिंस, द नेक्स्ट विराट कोहली। तो उन पे भरोसा करेंगे, नंबर 3 पे खेलेंगे शुभमन गिल, फिर विराट कोहली होंगे। उनकी तो टेम्परामेंट, क्लास, एग्रेशन, कोई किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। ऋषभ पंत, उनकी थोड़े थोड़े ग्लिम्स देखे हमने अभी तक 2 टेस्ट मैच में, लेकिन अभी उनको डिलीवर करना है। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से, अगर इन सेकेंड टेस्ट में, अगर थर्ड टेस्ट में भी केएल राहुल और जायसवाल की जोड़ी फेल जाती है, तो 4 टेस्ट मैच में मेरे हिसाब से रोहित ओपनिंग कर लेंगे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, यहाँ तक तो पूरा क्लियर एंड कट बैटिंग लाइनअप है। अब आते हैं ऑलराउंडर पे। उसमें 3 ऑप्शन है, जडेजा, अश्विन और सुंदर। मेरे हिसाब से जडेजा को पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खिलाए, और वो बेस्ट फील्डर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। तो
अभी उनको मेरे हिसाब से चांस नहीं देंगे। अभी अश्विन और सुंदर के बीच थोड़ा है। पहले टेस्ट मैच में सुंदर ने कुछ खराब नहीं किया था, अश्विन ने भी नहीं किया था, लेकिन थोड़ा गाबा की पिच है, बैटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा एज सुंदर देंगे मेरे हिसाब से। और स्पिन का इतना मतलब नॉर्मल स्पिन होती है, इतनी बहुत खास नहीं होती जैसे चेन्नई इन सब में होती है, वहाँ तो अश्विन नो डाउट खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से सुंदर को एक एज है। तो मेरे हिसाब से सुंदर खेलेंगे। फिर एक बॉलर का आता है, बुमराह सिराज कंफर्म है। अब आकाशदीप हर्षित राणा में है। अब पहले टेस्ट मैच में तो हर्षित राणा ने इम्पैक्ट छोड़ा था अपना थोड़ा बहुत, लेकिन टेस्ट मैच में वो सेकेंड टेस्ट मैच में वो क्लूलेस थे। फर्स्ट में उनको इसलिए बेनिफिट मिल गया क्योंकि पर्थ की पिच थी। वहाँ एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस होता है और पेसी बॉलर वो हमेशा हेल्पफुल होगा। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा गाबा में थोड़ा ग्रीन पिच दिखाई दे रही है, ग्रीन पिच है लेकिन उसमें से रोलर चला के थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल बाउंस नॉर्मल स्विंग डिलीवरीज होंगी। तो वहाँ आकाशदीप का जो रिकॉर्ड है वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के साथ अच्छा भी है। उसमें ट्रेविस हेड भी आएंगे। ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड है गाबा में वो अच्छा नहीं है, 3 डक के स्कोर हैं। तो आकाशदीप एक थ्रेट बन सकते क्योंकि लेफ्टी के सामने उनका वो अच्छा है। तो आकाशदीप खेल सकते हैं। और आकाशदीप, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क को थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं और ऊपर उस्मान ख्वाजा, ये 4 को जब बैटिंग करने आए तो आकाशदीप को आप लगा सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आकाशदीप खेलेंगे, सिराज और बुमराह, ये इंडिया की प्लेइंग 11 लगती है। चलिए सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये दुबई के जो सोर्सेज हैं, अभी आईसीसी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज कर देगा जिसमें डेट्स और शेड्यूल अनाउंस हो सकता है। डेट्स तो आ गई हैं। 19 फेब 2025 से 9 मार्च 2025 तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी 2025 में। फेब से मार्च 19 फेब से 9 मार्च तक, जिसमें कि 3 वेन्यूज़ हैं, दुबई, कराची और लाहौर, जिसमें इंडिया के जो 3 मैचेस हैं वो दुबई में होंगे, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्लस एक सेमीफाइनल दुबई को दिया गया है, एक लाहौर को या कराची में से एक को मिलेगा। मेरे हिसाब से लाहौर को देना चाहिए क्योंकि लाहौर के में फैंस अच्छे हैं। कराची में थोड़ा बिजी स्टेट है तो वहाँ पे लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते क्रिकेट को लेके। फिर फाइनल इंडिया सब्जेक्टेड टू फाइनल, अगर इंडिया पहुँचती है तो दुबई वरना लाहौर। ये और इसी दौरान पाकिस्तान को 2027 का T20 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप मिल रहा है। अब जो डेडलॉक आ रहा था बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच में कि इंडिया रिटन में नहीं देना चाहता था, कि इंडिया ने बोल दिया बीसीसीआई ने कि हम हाइब्रिड के लिए रेडी हैं और आप भी हमारे 2027 तक इंडिया मत ट्रैवल करिए, जिसमें कि कोलंबो को सेमीफाइनल और फाइनल मिल जाएगा और इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडलॉक बना हुआ था कि बीसीसीआई कह रहा है हम रिटन में नहीं देंगे, पीसीबी कह रहा है हमें रिटन में चाहिए। जब बीसीसीआई ने बोल दिया, सारे बोर्ड मेंबर के सामने बोला है, तो अब इस चीज़ में मेरे हिसाब से कोई चर्चा बनती नहीं है। जब उन्होंने बोल दिया तो बात मान ली गई है, हाइब्रिड में हो गया। अब इसको थोड़ा शेड्यूल, और जो T20 और ODI का है अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक क्रिकबज़ की रिपोर्ट के हिसाब से T20 बोला गया है क्योंकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होगा। लेकिन जो आईसीसी का जो होता है एक प्रोसेस है, जैसे एक ODI एक T20, एक ODI एक T20, क्योंकि हर साल आईसीसी इवेंट कराता है तो चांद ना कम हो T20 का या ODI का, तो 2 लगातार ऐसे नहीं करा सकते क्योंकि अगला 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। तो सोर्सेज तो अभी बता रहे हैं कि ODI में ही होगा, लेकिन क्रिकबज़ की रिपोर्ट है अगर और डिले होता गया तो उसको T20 फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो आप याद रखिए डेट, 19 फेब से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी हाइब्रिड मॉडल में। ये कंफर्म हो चुका है दुबई में। सोर्स अभी आईसीसी थोड़ी देर में प्रेस रिलीज कर देगी। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इमाद वसीम रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। उन्होंने पहले भी लिया था, फिर उनको T20 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने कमबैक किया था, रिटायरमेंट वापस लिया था। अब जब उनको दोबारा चांसेस नहीं मिल रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, और उनका बहुत लेट भी हो गया, अब मुझे नहीं लगता उनको मिलेंगे, क्योंकि अब सुफियान मुकीम आ गए, अबरार आ गए, फैसल अकरम है, बहुत सारे स्पिनर आ चुके हैं। तो अब यंगस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब इमाद वसीम का टेन्योर उनको भी पता है कि ख़त्म हो गया है, तो अब तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, जिसमें जॉश हेजलवुड की वापसी हो गई, जिसमें उस पहली ओपनिंग करेंगे वही उस्मान खान, नेथन मैक्सवेनी, फिर मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरे, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नथन लियोन, हेजलवुड। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 है, उन्होंने अनाउंस कर दी है। चलिए फिफ्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का सेकेंड T20 खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान ने मैच जीत लिया है और प्लेयर ऑफ द मैच बने डार्विश रसूली, जिसमें डार्विश रसूली ने 58 मारे, अजमतुल्ला ने 28, गुलबदीन ने 26, रियान बर्ल ने 2, मुजरबानी ने 1, ट्रेवर गावांडू ने 2 विकेट लिए। फिर जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई, 103 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें सिकंदर रजा ने 35 रन मारे, ब्रियान बेनेट ने 27, और किसी ने कुछ नहीं किया। नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए, राशिद ने 3, मुजीब और रहमान ने 2, उमर जाई और फरीद अहमद मलिक ने 1 विकेट लिया। चलिए छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिए थर्ड टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकॉब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, ओली पोप, बेन स्टोक्स, गस अटिंगसन, ब्रेंडन कर्स, मैथ्यू पॉट्स, शोएब बशीर। ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है। चलिए अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।